का सीहोर से बड़ी खबर, जहां एमपी के आष्टा में दो समुदायों के बीच हिंसा हुई। भोपाल इंदौर हाईवे जाम, रात भर गदर हुआ। पुलिस ने भीड़ को हटाने को लेकर लाठीचार्ज किया। करनी सेना के लोग भिड़ गए। देर रात हुए बवाल में कई गाड़ियां भी टूटी। सीहोर में करनी सेना के काफिले पर पथराव हुआ। सीहोर जिले के आष्टा में दो समुदायों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विवाद के दौरान पथराव हुआ, वाहनों में तोड़फोड़ हुई और भोपाल इंदौर हाईवे को जाम कर दिया गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा भोपाल इंदौर हाईवे पर जाम लगाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर खड़े वाहनों पर पथराव किया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मामले में करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन शेरपुर का बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव होते हुए आष्टा में हुए विवाद को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, यह घटना संगठन और उसके आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास है। शेरपुर ने करनी सेना के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो किसी भी विवाद या उपद्रव से दूर रहें, शांति बनाए रखें और सीधे अपने घर लौट जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन का किसी भी तरह की हिंसा से कोई संबंध नहीं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, भीड़ इकट्ठा है, बवाल हो रहा है और पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लाठीचार्ज कर रही है और यहां लोगों में भगदड़ की स्थिति भी बनी हुई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और दूसरी तस्वीर में आप नजर डालिए, यहां पर लोग परेशान हैं और जो करनी सेना के कार्यकर्ता थे उनके बीच में भगदड़ मच चुकी है, क्योंकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। और पहली तस्वीर में आप नजर डालिए, ये तस्वीर कार्यकर्ताओं के इकट्ठा होने की है, जहां पर यहां तमाम कार्यकर्ता मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपना समर्थन दे रहे हैं और मंच पर संबोधन चल रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाहिद जुड़े हुए हैं। इन तस्वीरों के बारे में शायद से और जानकारी से समझेंगे। शायद फिलहाल अपने दर्शकों को तस्वीरें दो दिखा रहे हैं, जहां आंसू गैस के गोले छोड़े पुलिस ने, लाठीचार्ज किया। लेकिन एक और तस्वीर है जहां पर कई सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हैं और मोबाइल की टॉर्च से अपना समर्थन दे रहे हैं। यह बवाल किस बात को लेकर हुआ था? अभिजीत, मैं बता दूं आपको, पूरी घटना जो है कल रात की है, जो कि जीवन सिंह शेरपुर जो है कि अपने कार्यक्रम कंप्लीट करके उनके जो कार्यकर्ता है वो देवास जिले से होते हुए गुजर रहे थे। रास्ते में ही जो है कि आष्टा पड़ता है। आष्टा में ही वहां पर जो है कि एक जो प्रथम जानकारी जो सामने आई है कि एक सोच के लिए एक लड़का वहां उतरा था और बता रहे हैं कि किसी मुस्लिम की दुकान पे उसने जो है कि बाथरूम वगैरह कर दिया। इसी को लेकर के जो है कि पूरा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और जो है कि बवाल इतना बड़ा कि दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी और इस तरह के शॉट जो स्क्रीन पे अपन जिस तरह से दर्शकों को दिखाने, ये सारी चीजें देखनी पड़ी। स्थिति इतनी भयावह थी कि पुलिस को मोर्चा संभालने के बाद में पूरे आष्टा क्षेत्र को जो है ब्लैकआउट करना पड़ा, साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। शकील देखिए, इसके अलावा अध्यक्ष जो है उनकी तरफ से भी एक बयान आया है और वो कह रहे हैं कि हिंसा से कोई लेना देना नहीं करनी सेना का। जी बिल्कुल, जिस तरह जीवन सिंह शेरपुर का बीती रात ही फेसबुक के माध्यम से बयान जारी हुआ था, अपने कार्यकर्ता अपने समर्थकों को उन्होंने हर हाल में समझाने की कोशिश की। उन्होंने यही कहा कि जो है कि अपन को चक्का जाम जैसी स्थिति नहीं करना। उसके बाद ही, उनके बयान के बाद ही कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिली है और पुलिस की मेहनत के बाद में जो है पूरा बाईपास खुलवाया गया, चक्का जाम खुलवाया गया। फिर सभी जो करनी सैनिक थे वो सभी अपने घर की ओर धीरे धीरे करके रवाना हो गए। लेकिन उसके बाद भी पूरी रात पुलिस जो है पेट्रोलिंग करती रही। आष्टा से लेके पूरे देवास जिले की सड़कों पर पूरी रात पुलिस ही थी। इंदौर और उज्जैन की स्पेशल फोर्स को जो है पुलिस को यहाँ पे बुलाना पड़ा। जी सुमित, अभी क्या स्थिति है? अभी भी क्या तनावपूर्ण स्थिति है? क्योंकि करनी सेना के अध्यक्ष इस पूरे विवाद से सबको अलग कर रहे हैं। करनी सेना के कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि अपने अपने घर चले जाइए, हिंसा से दूर रहिए, शांति बनाकर रखिए। लेकिन स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं है क्या?
जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता दूं कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद में स्थिति तो रात को ही कंट्रोल हो गई थी और पुलिस ने जो है कि कहीं ना कहीं पूरी स्थिति पे काबू पा लिया था। जी। हाल की अभी फिलहाल स्थिति ये है कि जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी है, देवास से लेके आष्टा पूरे रास्ते में पुलिस लगी हुई है। जी सुमित। ठीक है शायद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो जरा तस्वीरों पर नजर डालिए, यहाँ पर विवाद हुआ, बवाल हुआ, दो लोग आपस में भिड़ गए, दो संगठन, लेकिन इसके अलावा करनी सेना के कार्यकर्ता काफी संख्या में यहाँ इकट्ठा भी हुए थे।